आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं आज की बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का बहुत ही ज्यादा बोलने का आदी था। वह किसी की भी बात सुने बिना बस हर बात पर अपनी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया दे देता। उसे हर विषय पर बोलना होता था। जब भी कोई उसके पास अपनी कोई समस्या लेकर आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना सोचे समझे उसे कई सलाह दे डालता। अगर उसके गुरुकुल में कहीं पर भी कोई दो या उससे अधिक लड़के खड़े होकर किसी विषय पर बात कर रहे होते थे तो वह तुरंत ही बीच में आकर उनकी बात काटकर बीच में ही बोलना आरंभ कर देता, चाहे उसे उस विषय पर ज्ञान हो या ना हो। पर वह अपना आधा अधूरा ज्ञान झाड़ने लगता। किसी विषय के बारे में जरा सा भी ज्ञान होने पर वह घूम घूम कर उस ज्ञान का प्रदर्शन करता। उसकी इस आदत के कारण पीठ पीछे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे कोई भी गंभीरता से लेता नहीं था। उसके मित्र और उसके सहपाठी भी अक्सर उससे बचने का प्रयास करते थे, क्योंकि वह अक्सर ही उन्हें सलाह देने लगता। तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वो काम वैसे करना चाहिए था। हर बात पर अपनी राय देने की उसकी इस आदत से सभी परेशान थे। अक्सर उसके मित्र भी उससे पीछा छुड़ाकर भागते थे। उसे भी इस बात का पता था, परंतु चाहकर भी वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता था। एक दिन वह दुखी होकर अपने गुरु के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। तब गुरुजी ने कहा, बेटा, ज्यादा वही व्यक्ति बोलता है जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है। जो व्यक्ति यह मानता है कि वह अभी बहुत कम जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे जानना है, वह हमेशा ही कम बोलता है और हमेशा दूसरों की बातें सुनकर कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करता रहता है। बिना मांगे वह किसी को कोई राय नहीं देता। तो सबसे पहले अपने अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। इतना सुनते ही शिष्य ने गुरु के सामने अपना शीश झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो खत्म नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए, जिससे तुम कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ोगे और कई समस्याओं से बच जाओगे। शिष्य ने हाथ जोड़ते हुए सहमति में अपना शीश झुका दिया। गुरु ने बोलना आरंभ किया, बेटे, इन 5 परिस्थितियों में सदा ही मौन धारण कर लेना चाहिए। तुम्हें पहली परिस्थिति बताता हूं, ध्यान से सुनो। जब तुम्हारी बातों को कोई समझना नहीं चाहता तो उसे मत बताओ। अक्सर हम अपनी परेशानियां, अपने दुखों को हर किसी को गा गा कर या रो रो कर सुनाते हैं। किसी को भी तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। लोग 1 या 2 बार तुम्हारी बात सुन लेंगे, परंतु फिर तुम्हें देखकर भी अनदेखा करने लगेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी बात करना चाहता है, अपनी तारीफ सुनना चाहता है। तुम्हारी रोजमर्रा की परेशानियों से उसे कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी किसी दुखी और असहाय के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी को भी अपने दुखों और परेशानियों का हिस्सा ना बनाएं। इसलिए कभी भी किसी ऐसे इंसान को अपनी बातें ना बताएं जो उन्हें समझने की बजाय पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाए। दूसरा, जब तुम्हें यह पता नहीं कि किसी विशेष परिस्थिति या मौके पर क्या बोलना चाहिए, या फिर तुम्हें उस विषय के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो वहां पर भी चुप रहना चाहिए। यदि तुम्हें उस विशेष घटना के विषय में आधा अधूरा ही ज्ञान है, तब भी तुम्हें मौन ही धारण करना चाहिए। जिस इंसान को किसी विषय पर आधा अधूरा ही ज्ञान होता है, वह हमेशा ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता। जब तक तुम्हें उस विषय में संपूर्ण ज्ञान ना हो या फिर बहुत अधिक ज्ञान हो, तभी उस विषय पर बोलना चाहिए। तथ्यों के साथ कही गई बातें ही लोगों को प्रभावित करती हैं। तीसरी सीख अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, ऐसी स्थिति में भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। इस तरह की नकारात्मक बातों का हिस्सा तुम्हें बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज तुम्हारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है, वह 100%
कल को किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और हो सकता है जिस व्यक्ति की वह आज बुराई कर रहा है, कल उससे रिश्ते सुधर जाने पर वह तुम्हारे द्वारा कही गई नकारात्मक बातों को उसी व्यक्ति को बता भी सकता है, और अक्सर ऐसा होता है। तो आज से अगर कोई तुम्हारे सामने किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ गलत कहे या उसकी बुराई करे, उसका मजाक उड़ाए, तो तुम्हें उसकी बातें सुन लेनी है। अपनी कोई भी राय देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से तुम भविष्य में आने वाली कई समस्याओं से बच जाओगे। चौथी सीख यह है कि जब भी कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे ऊपर चीखे चिल्लाए, तुम्हें बुरा भला कहे, तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हें चुप रहकर सामने वाले की घृणा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। वह व्यक्ति तो गुस्से में पागल होकर तुम्हारा अपमान कर रहा है। यदि तुम उसकी क्रिया पर उसी समय अपनी प्रतिक्रिया दोगे तो बात बहुत बढ़ सकती है। तुम्हारे चुप हो जाने से उस व्यक्ति को गुस्सा शांत हो जाने के बाद अपनी भूल का एहसास होगा और हो सकता है कि वह तुमसे माफी भी मांग ले। परंतु इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि तुम हमेशा ही अपना अपमान सहन करते रहो। किसी की भी गलत बात का कभी कोई उत्तर ही मत दो, क्योंकि कुछ लोग इतने धूर्त होते हैं कि वे आपकी शराफत को आपकी कायरता समझ लेते हैं। यह बात सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों और अपने मित्रों और अपने परिवार पर ही लागू होती है, क्योंकि ये अनमोल रिश्ते आपकी जरा सी चुप्पी से टूटने से बच सकते हैं। पांचवी सीख यह है कि जब कभी कोई अपना दुख लेकर तुम्हारे पास आए या अपनी कोई परेशानी आपके साथ साझा करे, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको चुप रहकर उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुम्हें न तो उसे उसकी गलती गिनानी चाहिए और न ही उसे कोई सलाह देनी चाहिए। उससे यह न कहें कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। वह व्यक्ति सब जानता है कि उसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। ऐसी परिस्थिति में वो इंसान सिर्फ यह चाहता है कि बस कोई उसकी बात चुपचाप सुन ले और उसे समझे, न कि उसे सलाह दे और ज्ञान दे। वह किसी से अपनी परेशानी कहकर अपना दिल हल्का करना चाहता है। तो अगली बार तुम्हारा कोई मित्र या करीबी रिश्तेदार तुम्हारे पास आकर अपनी कोई परेशानी तुमसे साझा करे, तो चुप रहकर उसकी बातें सुन लेना, और जब तक वह तुमसे ना मांगे तब तक उसे कोई सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कम बोलने वाले व्यक्ति की तरफ सभी लोग आकर्षित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सभी पसंद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो यदि तुम इन सभी परिस्थितियों में मौन रहना सीख जाओगे तो निश्चित ही हर किसी से सम्मान पाओगे। सभी लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। अब शिष्य समझ चुका था कि वह कितनी मूर्खता करता आया था। आज से ही वह अपने गुरु की बताई पांचों सीखों पर पूरी तरह से अमल करेगा और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से वापस पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।